हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ही आप लोगों का जीवन दीपों की तरह ज्वलित होता रहे, प्रज्वलित होता रहे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सहकारिता विभाग में भर्तियों के संदर्भ में। जी हाँ, सहकारिता विभाग में 2700 से अधिक पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हुई। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो भर्ती है, सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसको न ही व्यापम लेगा, न ही पीएससी लेगा और न ही इसका किसी भी प्रकार से भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। आउटसोर्सिंग का तात्पर्य होता है कि जो सरकार है वो एक टेंडर जारी करती है। टेंडर में कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, जो बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी रहती है, वो जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है और वो अपने जो बंदे हैं उनको जो है वो वहां पे अपॉइंट करती है। तो इसी कड़ी में हम इसी मुद्दे पर जो है पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या चीजें आई है सामने। 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होगी। शासन ने इस बार खरीदी केंद्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था आउटसोर्सिंग से करने का निर्देश दिया है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो सैलरी है, बताया जा रहा है कि लगभग 18,000 रुपए बताया जा रहा है। लगभग लगभग जो है एक अनुमान के अनुसार 18,000 ऐसा बताया गया है। फिलहाल अब ये तो इन हैंड जो वहां पे नियुक्ति होगी तब पता चलेगा कि वाकई में कितना मिलता है। यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए नया रायपुर में निर्देशों के तहत विपणन संघ ने जैम पोर्टल से निविदा जारी की थी। इसके बाद न्यूनतम दर पर 4 सर्विस प्रोवाइडर फर्मों, जो मैंने आपको बताया, को काम सौंपा है। इन्हें 4 ग्रुप में बांटा है। इस हिसाब से प्रदेश भर में 2739 खरीदी केंद्रों में जो है भर्तियां होंगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती होगी। शासन ने सभी जिलों के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक व अपेक्स बैंक के नोडल अफसरों को निर्देश भी दिए हैं और 31 अक्टूबर तक ऑपरेटरों की नियुक्ति करे ताकि धान खरीदी में किसी भी तरह की दिक्कत न हो। समितियों में डेटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति 31 अक्टूबर तक होगी, यहाँ पे बताया गया है। खरीदी शुरू होने से पहले दिया जाएगा प्रशिक्षण। बताया गया कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारियों को निर्देश है कि वे चयनित सर्विस प्रोवाइडर के जरिए उपार्जन केंद्रों में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति करें। धान खरीदी शुरू होने से पहले उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी दे। ऑपरेटर खरीदी पोर्टल पर किसानों ने से खरीदी की जानकारी, एंट्री, तौल व भुगतान सहित अन्य काम ऑनलाइन करेंगे। ये जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति होगी वो। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जारी सूची के अनुसार इन कंपनियों को दिया गया ठेका। जिन 4 कंपनियों को ठेका दिया गया है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले है बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, दूसरा है आपका ईगल इंटर सॉल्यूशन लिमिटेड, तीसरा है बॉम्बे इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इंडिया लिमिटेड, उसके बाद है वर्ल्ड क्लास सर्विस लिमिटेड। ये 4 कंपनियों को दिया गया है। तो अगर आप लोगों की पहचान इन 4 कंपनियों में है तो आप लोग यहाँ पर जाके बोल सकते हैं कि भैया हमको जो है जॉब चाहिए, और आप अपना रेज्यूमे दे सकते हैं इन सभी 4 कंपनियों में और वहां से फिर वो कंपनी आपको जो है जैसे भी उनका माध्यम होगा वो आपसे कांटेक्ट कर लेगी। रही बात हम देखें कि कौन कौन से जिले में कितने कितने पद है, तो देखिए सर्वाधिक अगर हम देखें तो बलरामपुर में 49, जसपुर में 46, कोरिया में 21, सरगुजा में 54, मनेन्द्रगढ़ में, चिरमिरी में 25, जीपीएम में 20, कोरबा में 65, मुंगेली में 105, रायगढ़ में 105, बिलासपुर में 140, जांजगीर चांपा में 129, शक्ति में 125, बलौदाबाजार में 166, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में 86, महासमुंद में 182, कवर्धा में 108, खैरागढ़ में 51, दुर्ग में 102, राजनांदगांव में 96, बालोद में 143, बेमेतरा में 129, मोला मानपुर में 27, रायपुर में 139, धमतरी में 100, गरियाबंद में 90, कांकेर में 149, कोंडावा में 67, नारायणपुर में 17, बस्तर में 79, बीजापुर में 30, दंतेवाड़ा में 15, सुकमा में 25 ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि इस प्रकार की जॉब लगने के बाद सरकार जो है निकालना जो है बहुत कम निकालती है ऐसा करके। तो ये एक प्रकार से अभ्यर्थियों की तरफ से जो है कहा यही जा रहा है कि सर ये एक प्रकार से ऐसी जॉब है कि एक बार लगने के बाद सैलरी भले कम रहती है, सैलरी बढ़ती भी नहीं है, उतनी की उतनी ही रहती है, लेकिन हाँ इसमें निकालने का खतरा जो है वो कम रहता है। फिलहाल ये तो तब आप लोगों के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये क्या करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे 2739 ऑपरेटरों की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो रही है। तो इसका
विरोध भी एक प्रकार से इसी के डिपार्टमेंट के जो वहां पर कार्यरत कर्मचारी है वो भी कर रहे हैं, और उनका भी कहना है कि ये इस प्रकार की भर्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वहां पर पहले से कार्यरत है उनको जो है इस कार्य के लिए कहीं ना कहीं रेगुलर किया जाए और उनसे ये जिम्मेदारी निभाया जाए। फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको फिर से कहूंगा कि भाई अगर आप लोगों का इस चारों कंपनी में पहचान है तो ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई करिए, इस कंपनी में जाके, जहां पे और इसका ऑफिस होगा, जाके बताइए, बोलिए, पूछिए। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो आप लोग यहाँ पर जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दिवाली को अच्छे से मनाइए, सेफ दिवाली मनाइए।